सर हम एक और मैसेज हाँ देना चाह मैसेज रहे हैं। बोलिए। मतलब मेरी भाभी इतनी सुंदर है और हम लोग को मतलब इतना दुलार कर रही हैं कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या पूरा देश में कर रहे हैं कि वैसी भाभी वो भी सरकारी जॉब में होने के बाद भी आप बिना दहेज का शादी कर रहे हैं। दूसरा जो ये पेड़ वाला जो मैटर है हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, बहुत ज्यादा उधर महान काम ही कर रहे हैं। दूसरा एक और उसी के साथ महान काम की पूरे आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, पूरे विश्व के बारे में सोच रहे, क्योंकि पेड़ जब आप लगाएंगे विश्व का जो क्लाइमेट होगा वो बढ़िया होगा पूरे विश्व का। तो ये जो आप सोच रहे हैं पूरा ग्लोबल, इस तरह का जो सोच आपके मन में जो आया, ये कोई साधारण बात समाज के लोग का क्या मैसेज देवे के चाहता नहीं, क्या कहे के चाहता नहीं समाज के लोग से? हम ये चाहता नहीं कि लोग दहेज मत मांगो। ना तो बिना दहेज के शादी लोग देखला कि जहाँ गड़बड़ सड़बड़ होकर पैसा जो नहीं मांगल तो ही जिले के कर दो, बात नहीं है। ना हमारा घर में कोनो ऐसा बात नहीं के हमार तो शादी मतलब इतना अच्छा घर में हो गइल बा कि मतलब हम रउआ लोग से और मीडिया वाले सबसे हम मतलब का हम बोली। चलिए बहुत अच्छा का बात भाई मतलब देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। अभी हमें सिवान के पास जो कि विधानसभा क्षेत्र बड़हरिया ही आता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इस तरह की खबर हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जो मुझे लगता है आप पहले कभी देखे नहीं होंगे। वैसे तो कहा जाए तो सेना का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हमारे देश में, और दिन पे दिन जो है जैसे जैसे लोग जान रहे हैं सेना के बारे में, हमारी जो सेना है कि किस तरह से जो है अपने जान जोखिम में डाल के हमारे देश की सुरक्षा वो लोग करते हैं। तो देश की सुरक्षा तो करते ही हैं, लेकिन ऐसे ही एक सेना के जवान है, कुछ ऐसा उन्होंने किया है कि जो लोग भी सुन रहे हैं वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनका परिचय लेते हैं और जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया है कि हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा, इस तरह का जो है न्यूज हम लोगों को बनाना पड़ा। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। तो अपना नाम बताइए सबसे। मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा है जी। तो पंकज जी अभी आप जॉब मतलब डिफेंस में हैं, जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जी। तो ऐसा तो रिस्पेक्ट हमारे देश में आप लोगों का बहुत ज्यादा है, जहां भी लोग देखते हैं मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं तो लोग खड़ा हो जाते हैं कि चलिए आके आप बैठ जाइए, मतलब नाना प्रकार का जो है तरीका से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग देश के लिए जो है बॉर्डर पे रह रहे हैं अपने जान जोखिम में डाल के। ऐसे तो पैसा कमाने के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो योगदान है देश के लिए ये सबसे बड़ा है। इतना बड़ा योगदान कोई नहीं देगा जानबूझ करके कि हाँ हम जाएंगे बॉर्डर पे लड़ना ही है हमें और कुछ भी हो सकता है, फिर भी आप लोग जाके वहां पे जो है अपने देश की रक्षा करते हैं। तो ये जो अभी आप जो ये डिसीजन लिए हैं कि हम शादी करेंगे और शादी में दहेज नहीं लेंगे, और शादी आपकी हो भी गई आपने दहेज नहीं लिया, तो ये इस तरह का मन में आपका जो विचार आया आखिर कहाँ से विचार आया? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं लोग तो दहेज के लिए मतलब मारे मारे फिर रहे हैं, लोग डिमांड पहले ही लिस्ट बना के दे रहे हैं लड़की वालों को, हो गए ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। बहुत सारी शादियां टूट जा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे लड़के अभी भी कमा रहे हैं दहेज के चक्कर में, लड़कियां कमा रही हैं दहेज के चक्कर में। तो कहाँ से ये मन में आपका विचार आया? जी, मेरे को ये विचार आया कि आजकल बहुत सारे खबर भी देख रहे हैं कि दहेज के लिए लड़कियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा नहीं है, हो रहा है, बहुत बेकार चीज़ है ये। इसलिए मैं सोचा कि इसे बहिष्कार किया जाए दहेज को, तो सबसे अच्छा रहेगा। और पर्यावरण को ध्यान में भी देखा, मैं उसको नज़र में आते देखा कि आजकल पर्यावरण भी बहुत नष्ट हो रहा है, पेड़ पौधा भी बहुत कट रहा है, हमें ऑक्सीजन की भी बहुत कमी हो रही है। इसलिए मैं सोचा कि कुछ ऐसा ही काम किया जाए जिससे मेरे को भी फायदा हो, पूरे देश दुनिया का भी फायदा हो, इसलिए मैंने दहेज नहीं लिया। मतलब एक तो चलिए दहेज नहीं लिया तो एक बहुत बड़ा मैसेज समाज में जा रहा है कि चलिए बिना दहेज का, वो भी सरकारी जॉब में होने के बाद भी आप बिना दहेज का शादी कर रहे हैं। दूसरा जो ये पेड़ वाला जो मैटर हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि एक उधर महान काम ही कर रहे हैं, दूसरा एक और उसी के साथ महान काम की पूरे आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, पूरे विश्व के बारे में सोच रहे, क्योंकि पेड़ जब आप लगाएंगे तो पूरे विश्व का जो क्लाइमेट होगा वो बढ़िया होगा पूरे विश्व का। तो ये जो आप सोच रहे हैं पूरा ग्लोबल, इस तरह का जो सोच आपके मन में जो आया, ये कोई साधारण बात नहीं है। कौन सोचता है? लोग अपना घर, अपना गांव, अपना ब्लॉक के स्तर, अपना जिला तक सोच पाते हैं, लोग अपने देश तक लोग सोच पाते हैं। ये जो मन में आपका विचार है पूरे विश्व के बारे में जो आप सोच रहे हैं, ये इंस्पायरेशन आपको कहाँ से मिला? ये एक्चुअली देखा जाए तो मैं बचपन से ज़्यादा पेड़ पौधे से लगाव था मेरा, मैं बचपन से ही लगाता आता था।
तो फिर मैं सोचा कि क्यों नहीं यही सही अच्छा है उपाय। पेड़ जो है आप शादी में बोले कि हमको दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, पेड़ कितना पेड़ मांगे हैं आप? मैंने तो पेड़ ज्यादा मांगा नहीं था, जैसे कि मान लो कि मैं इस रेशे से मिला मेरे को, जैसे मैं बोला कि एक चाहिए मेरे को, वो 5 के, जैसे मैं 1 मांगा तो वो 5 दिया। इस हिसाब से मतलब इतना दे दिए वो लोग कि मतलब मैं काउंट ही नहीं कर पाया। मैं बहुत ज्यादा तो जब आप ऐसा डिमांड किए होंगे तो उन लोगों का जो एक्सप्रेशन होगा, कैसा एक्सप्रेशन था, मतलब क्या सोच रहे थे? मतलब बहुत तो खुश हो गए, सोचे कि पहला बार ऐसा मतलब लड़का मिला जो पूरे देश के लिए सोच लिया, तो मैं भी पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मतलब बहुत लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें वो लोग। और जो पेड़ था मैंने बंटवा भी दिया, जा रहा लो तू भी ले जा रहा लो पेड़ मेरा। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, मतलब जब आप ऐसा डिमांड किए, एक यूनिक डिमांड आप किए, तो जिनसे आपकी शादी जो हुई है उनका एक्सप्रेशन कैसा था, आपके प्रति उनका भाव कैसा था? तो बहुत अच्छा रहा, बहुत खुश है लोग कि चलो मेरे पिताजी पर लोड नहीं दिया लो। तरह से लड़की का भी हिस्सा होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो दहेज वाला मैटर है, हमारे यहाँ जो दहेज एक तरह का अभिशाप है, बहुत सारे लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया, बहुत सारे लड़कियों का जिंदगी बर्बाद हो गया और बहुत सारे लड़कों का भी जिंदगी बर्बाद हो गया। तो आपने इस तरह का जो सोचा और इस तरह जो आप कार्य जो कर रहे हैं, समाज में एक इतना बढ़िया मैसेज दे रहे हैं, तो लड़की वाले भी जो है बहुत ज्यादा खुश है सुनने के बाद कि लड़का पेड़ मांग रहा है। ऐसा तो कोई अभी आज तक किया ही नहीं था, है ना? अच्छा, तो आप जो डिसीजन लिए, आपके पिताजी का क्या मतलब सबका सपोर्ट मिला, बहुत सबको, सब मतलब पिताजी ऐसा नहीं सोच रहे थे कि जोनो मिले वाला रहा 2-4 लाख रुपया गाड़ी गोइल हाथ से निकल गया, ऐसा नहीं सुनने को मिल रहा? वो तो बोले थे मेरा लड़का उतना कमा लेगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और आपकी माता जी का? नहीं, सब खुश है, सब लोग खुश हैं। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई है 2 बहन है। अच्छा, तो बहन की शादी दोनों की हो गई है? एक ही हो गई, एक ही नहीं हुई। तो एक में क्या आप लोग दहेज दिए थे? नहीं, वो लोग भी नहीं लिया था। अच्छा, वो लोग भी नहीं लिए थे। चलिए, आप लोग एक बहुत बढ़िया जो है कल्चर का शुरुआत किए हैं, जिससे हमारा सिवान डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरा जो है भारत इससे कुछ ना कुछ सीखेगा। और सेना लोग तो, जो सेना हमारी देश की जो सेना है, हमेशा कुर्बानियां ही देते हैं, हमेशा बलिदान ही देते हैं, देश को इतना कुछ देते हैं कि देश कभी भी वो कर्ज कभी उतार नहीं पाएगा। तो आपके पिताजी कहाँ पे हैं? अच्छा, यही आपके पिताजी हैं। नमस्कार। तो ये जो डिसीजन लिए थे, वो तो बता रहे कि पिताजी गुस्सा नहीं हुए। सही बात है, गुस्सा की बात नहीं है, दहेज प्रथा तोड़ने की बात है, बंद करने की बात है। अच्छा, मतलब आप लोग इस तरह का प्लान करके चल रहे हैं कि नहीं, दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए, दहेज प्रथा बंद किया जाए। कितना लड़की है तो जला देते हैं, ये करते हैं। लड़की जब जन्म होती है तब से उसको पिताजी चिंता में रहते हैं कि हमारा लड़की को कहाँ शादी हुआ, क्या होगा। इसीलिए ये नियम बदला जाए, दहेज प्रथा बंद किया जाए कि लड़का का पिताजी भी, मतलब मन में एक विचार शुरू से ही, जैसे ही लड़की का जन्म हुआ तब से मन में एक विचार आना शुरू हो जाता है कि लड़की को देना पड़ेगा, है ना? उसको बोझ ही लोग समझते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, उस बोझ ही लोग समझते हैं। तो एक ये भी बोझा हो जाता है, बोझ की तरह कल्चर बन गया है, मतलब कि बोझा आ गया, 2 लड़की हो गई तो बोझ हो गया, और सामने वाले लोग और ज्यादा उस बोझ को बढ़ा देते हैं दहेज का डिमांड करके, और चिंता में पड़ जाते हैं। जिसको 100 साल जीना हो, 50 साल में मर जाता है, मर जाएगा, बीमारी हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए इसको बंद किया जाए। हम यही कहेंगे कि पूरा जितना आदमी है भारत में और सब कुछ भी है, इसको बंद किया जाए, दहेज प्रथा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। तो और आप अपने समाज के लोगों को मतलब क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि दहेज प्रथा बंद किया जाए। तो आप इनके चाचा हुए है ना? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुदामा शर्मा। अच्छा, तो ये जो डिसीजन आपके घर में लिया गया है, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये डिसीजन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शादी प्रथा, दहेज प्रथा को लेकर के काफ़ी बच्ची का लाइफ बर्बाद हो जाता है, वो तकलीफ में पड़ जाती है। पिताजी चिंतित रहते हैं किस तरह शादी करेंगे। जिस तरह एक बूंद से तालाब भरता है, उस हिसाब से पैदा होने के बाद एक पैसा इकट्ठा करके रखता है। पढ़ाई लिखाई उसके चलते ढंग से नहीं करता है कि हमको दहेज देना पड़ेगा, वो पैसा शादी के लिए बेचारा जमा करने लगता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे प्रभाव पड़ता है, इफेक्टेड होता है। तो कम से कम ये जो लड़की के पिता हैं उतना तो फ्री रहेंगे कि ठीक है, शादी के लिए टेंशन नहीं है, तो बच्ची को एडुकेटेड किया जाए। वो जो पैसा हम शादी के लिए रखेंगे, वो पैसा अगर उसके पढ़ाई में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, कल के लिए बेटर होगा। हम लोग का यही संदेश देंगे, समाज वाले को यही संदेश देंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आप लोग अपने मन का जो दहेज प्रथा लेने की जो भावना है वो निकाल दें। उसको अपन नाम बता दी। सुशीला देवी। तो ये बताई कि राउर बेटा के शादी हो गई आ नौकरियों बा सरकारी, आ दहेज वहेज ना लिया, दहेज खातिर तो लोग लौटाता कि हमरा हई ना मिलल, हमरा हाउ ना मिलल। हई रउआ लोग कैसे कहनी है ये सब चीज?
बिना दहेज के शादी हमनी के खुशी रहला ही है। तकलीफ नहीं के जो सब ना गई ना हमनी को कुछ तकलीफ नहीं के बेटा कमाई तो फिर होई पैसा होई ना। मान ली बुलेट मिली, 4 चक्का ना मिली, उ सब काम पैसा मिली, एसी कूलर है, दुनिया के कुली कुली सामान मिलता है उ कुल के हमनी के बात नहीं खे ना। खाली लड़की से मतलब हाँ, हमनी के निमन खाली होवे के चाही। लड़की इससे मतलब रहला कि हमनी के अच्छा लड़की मिल जा आ हमन के परिवार में रहू अच्छा से उतने हमनी के चाहिए। तो रउआ लोग के घर में पहले ही से कल्चर बैसन का ना कि हाँ, दहेज हम देना बेटा देना के नहीं कोई नहीं, करेके। बड़का बेटा के कोई नहीं, उन्होंने हम दहेज नहीं खिलेले। अच्छा ओहो में नहीं खिलल है? ना आ उला अपना खुशी से जन्मन कल तो दिहल। है तो लोग सुनी गछिया वाला बात तो बहुत दूर तक ले जाई, बहुत तारीफ लोग करता सुन के। अब बताई हमनी के कहां कहां से गछिया लिया नहीं बा हमरा घर और कोनो तो दहेज नहीं गछिया से खिलेले। आवरी देखी कितना फायदा बानू, गाछ लागी तो पूरा दुनिया के हवा मिली, हवा मिली, फल खाई लो, पूरा गांव जवार के लोग फल खाई, हाँ। लकड़ी मिली, माटी के कटाव रुकी, तमना फायदा ही फायदा बावे। एगो हाँ। त्याग कइला से पूरा दुनिया का फायदा बा। आपको उनकी बहन है? हाँ। क्या नाम है आपका? और पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। तो आपके शादी में भी दहेज नहीं दिया गया? नहीं, तो ऐसा तो हमारे नहीं है शादी कि जैसा जगह करना चाहिए वहाँ नहीं किए लोग जाके, गरीब गरीब घर में तो नहीं ना कर दिया? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा घर में किए हैं अच्छा लोग। बहुत अच्छा घर में किए हैं हाँ लोग। यहाँ से भी अच्छा है। अच्छा ना तो बिना दहेज के शादी लोग देखला कि जहाँ गड़बड़ सड़बड़ होकर पैसा जो नहीं मांगल तो ही जिले के कर दो। ना ना हमरा ऐसा हमरा कोनो बात नहीं है? ना ना हमरा घर में कोनो ऐसा बात नहीं के। हमार तो शादी मतलब इतना अच्छा घर में हो गइल बा कि मतलब हम रउआ लोग से और मीडिया वाले सबसे हम मतलब का हम बोली। चली बहुत हाँ। अच्छा के बात भाई, लोग रउआ लोग जब शुरुआत कैले बानी लोग समाज इससे बेहतर हुई। हाँ आ शिक्षा का मतलब ये भइल कि अगर हम हाँ। पढ़ाई लिखाई कैले बानी तो कुछ ऐसा करी कि समाज बेहतर होखे ओकरा से। हाँ शिक्षा का मतलब ये ना हाँ, भाई, हाँ, ना शिक्षा तो का। रउआ देखा तनी कि जे जितने पढ़ल बा उतना ही ज्यादा घोटाला, उतना ही ज्यादा करप्ट बा। मतलब देखे के मिलता हाँ, नहीं? हाँ, बहुत देखे के माने घूस मिलता के लेता अनपढ़ लोग, माने पढ़ले लिखले लोग नु लेता, उहे लोग नौकरी में बा, उहे लोग सब गड़बड़ सड़बड़ करता। गड़बड़ करता। तो रउआ लोग से हमरा ये प्रार्थना बा आ कि रउआ लोग मतलब ये दहेज प्रथा के बंद करवा दी लोग। चली बहुत बढ़िया हाँ। बे, पर हमनी के काम करत तनी सन। हाँ। लगातार मीडिया ट्रायल होई तो पर लोग बदलाव कैसे करबे कि करी। अभी बच्चा जन्म नहीं खेले तबे लड़की के नाम सुन के लोग मार देता वही है। की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाओ, हाँ। जान चल जाता। हाँ। अब देखी ना ताकि- 10th ले 9वा ले, अब आदमी शादी करे खातिर पैसा रखी के पढ़ाई महंगा हो गइल बे हमारा। हाँ आज के पढ़ाई बहुत महंगा बहुत हो गइल महंगा, बा बताई ना। और खर्चा भी बहुत हो गइल बा। तो 95 रुपया 90 रुपया के एक कॉपी आवता। अब जो हाँ। गरीब बा उ कहाँ से पढ़ा कहाँ पाई? से पढ़ा पाई? तो उ तो दहेज खातिर सोचे लागता कि हम लड़की के पढ़ाई में तो फिर दहेज ओमे के जमा कहाँ करे से- लगता काहे हाँ। कि मिनिमम 6-7 लाख रुपया का खर्चा बा है बड़ा। हाँ। माने कितनो गरीबो आदमी शादी करी नु तो हाँ। 6-7 लाख रुपया खर्चा हाँ, होगा। लग जाई तो खर्चा। मान ली 6-7 लाख रुपया बड़ा जमा कइल साधारण बात नहीं है ना तो वही से वो लोग दहेज प्रथा हटा देता नी लो तो गरीब के भी लड़की पढ़ाई कर चली सकी। का मैसेज देवे के चाहे हाँ, समाज के? हम समाज के ये मैसेज देवे के चाहतानी आ कि रउआ लोग दहेज प्रथा हटा दी लो कि गरीब के भी लड़की पढ़ाई करस और अपन इच्छा पूरा करस और गरीब के भी लड़की अमीर घर में उनकर शादी हो। चलिए ऐसा का लोग सोचे लगे तो हमने के समाज एकदम खूबसूरत हो जाए। हाँ। उनके जिनकी शादी हुई है उनकी सिस्टर है छोटी, छोटी वाली। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? हम इंटर पढ़ेंगे। इंटर पढ़ाई? एडमिशन हो गया है। अच्छा एडमिशन हुआ है। हाँ तो- बीए में एडमिशन हुआ है। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं हाँ समाज को क्या मैसेज देना मैं चाहती हैं? यही कहूँगी कि आप लोग से निवेदन है कि दहेज लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक माँ बाप को इच्छा रहता है कि मेरी बेटी खुश रहे हमेशा, बिल्कुल और दहेज देंगे लोग तो कहाँ से कोई खुश रहेगा, माँ बाप भी दुखी रहेंगे, जी जी जी। कर्जा में दबेंगे तो कहाँ से कुछ भी अपनी बेटी को खुशियाँ दे पाएंगे लोग। तो यही कहूँगी कि अपना बेटी को खुश रखें और दहेज देना और लेना बंद कीजिए। रौरा का लगे नी? चाची लगे अच्छा चाची लगे नी। का कहे के चाहे नाम बता दी सबसे पहले। महासती शर्मा। तो हई जौन काम होता रउरा लोग के परिवार में, ई तो बहुत खूबसूरत काम रउआ लोग, बहुत बढ़िया काम, महान काम रउआ लोग शुरू कैले बनी लोग पूरा समाज के सुधारे के। हाँ सही बात बाटे, दहेज लेहल गलत बात बना लेवे के चाहिए। बानू गलत बात, तो हाँ, समाज हाँ, के सब काम ऐसे गलत देवे बात। के चाहे रउआ कि दहेज कोई ना ले, सब लड़की के अच्छा से लोग उठा ले, अच्छा से घर में रखो, कोई परेशानी ना हो को। यही हम लोग चाहतनी कि दहेज बंद हो जा, ये सब ना चलो। ये सब बहुत ज्यादा मतलब समस्या बा। हाँ बहुत समस्या बा। केसो होता, लोग लड़की के लोग जरा के मुआइयो देता, मतलब आए दिन ए तरह के घटना हो रहा है। घर से भी भगा देता तो लोग। ई खत्म होके के चाहिए। जबकि लड़की लक्ष्मी बाड़ी घर के, सब उहे बाड़ी, पैसा लक्ष्मी नहीं एकदम के। एकदम सही बात बा। सबसे बहु अच्छा मिल गई उहे बहुत हम लोग खातिर बाटे। चलिए घर के लक्ष्मी हम लोग के उहे बाड़ी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि रउआ सब लोग मिल के अपन जौन बा विचार व्यक्त करत तनी लोग कि ना ई खत्म होके के चाहिए। एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मजबूत करेगा आपकी आवाज को उठाने के लिए और इस तरह के खबरों को आपके समक्ष लाने के लिए। धन्यवाद।